पटी हुई है सब कुछ, जो खुद की पटी हुई है सब कुछ, वो अपने लंगूटे में बनाने में लगे हुए हैं। तो गाइस, रमज़ान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। वर्करों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो तो आपके लिए ये न्यूज़ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कम नॉलेज के वजह से ही कंपनी जो है वर्करों को दबाती है। तो ये नियम आप लोग के लिए जानना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो गवर्नमेंट कुछ रूल लगाती भी है तो उसका उल्लंघन करती है, उसे मानती नहीं है। तो आपको ये भी इस अपडेट में बताने वाला हूँ कि अगर कंपनी आपके साथ कोई भी उल्टा सीधा स्टेप उठा रही है, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे तो उससे कैसे आपको निपटना है, और जो रूल आई है, जो नियम आई है, वो भी आपके इस न्यूज़ में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, क्योंकि दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट में बताया जा रहा है क्योंकि कोई भी वर्कर का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या समझाने के लिए, कोई भी सुधारने के लिए, क्योंकि ये मोहरे को बनाया गया है वर्कर और कंपनी का बीच का रास्ता निकालने के लिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और सोचते हैं कि यानी हम मोहरे में कंप्लेन कर दिया तो इसका मतलब है कि हमने केस कर दिया। तो ऐसा नहीं है। केस होता है तब जब आपका और कंपनी का बीच का जब रास्ता नहीं निकलता है, तब मोहरे इस केस को ट्रांसफ़र करता है लेबर कोर्ट में, तब वो मामला चलता है कोर्ट में। ठीक है, फिर वहाँ पे जो भी डिसीजन आता है, जो भी फैसला आता है, फैसला सुनाया जाता है, उसे हर कंपनी को मानना ही पड़ेगा, हर वर्कर को मानना ही पड़ेगा जो भी कोर्ट डिसीजन लेता है। लेकिन डायरेक्ट आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, पहले आपको मोहरे में कंप्लेन करना पड़ता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कंपनी है जो वर्करों को वीज़ा का पैसा ले रही है, इमरत आईडी का पैसा ले रही है, और भी ना जाने कितने ऐसे चीज़ का पैसे ले रही है। तो मोहरे क्लियरली बोल दिया है, ये अपडेट में क्लियरली बोल दिया है, आप बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, छोटे कंपनी में काम कर रहे हो, या सप्लाई कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, ये सारे लोगों पर ये रूल है, सारे लोगों पर ये नियम है। और इस नियम के तहत बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो या फिर वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, लेकिन जब से मान लिया अगर आप विजिट पे आ रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी कंपनी कोई नहीं। कंपनी अगर आपको बुला भी रही है विजिट पे तो कंपनी का जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपको देखे। अगर आप कंप्लेन भी करते हो तो सिर्फ उसका जिम्मेवार आप खुद हो। लेकिन अगर वर्क वीज़ा पे अगर कोई भी कंपनी आपको बुला रही है, आपने एयरपोर्ट पर आया, आपको रिसीव करने कोई नहीं आया कंपनी वाले लोग, या फिर आपको ये मतलब कोई काम नहीं दे रहा है, तो ये कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस वो आपका वीज़ा कॉपी देखेगी, उस कंपनी में, उस वीज़ा कॉपी में पूरा कंपनी का नाम होता है, सारा डिटेल होता है, फिर उस कंपनी के ऊपर मेल करेगी या मैनुअली वहाँ पे दुबई पुलिस जाएगी, यूएई पुलिस जाएगी, बताएगी कि आपका आदमी एयरपोर्ट पे है, आपने लेने क्यों नहीं आया। उस कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन विजिट पे अगर आओगे तो ये आप कंपनी के ऊपर नहीं है। इसलिए इस दिमाग से अपना निकाल देना कि विजिट वीज़ा पे आने के बाद कंपनी की, आपको कंपनी बुलाएगी फिर भी विजिट पे जो जिम्मेवारी है वो आपकी है, क्योंकि विजिट का मतलब है यहाँ घूमना है। तो जो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि मान लिया आप किसी कंपनी में यहाँ पे आ रहे हो तो सारा अरेंजमेंट करना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। जैसा मैं बोल रहा, बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि वर्करों से वीज़ा का पैसा ले रही है। लेकिन गवर्नमेंट क्लियरली पहले भी बता दिया था कि अगर कोई भी कंपनी वर्क वीज़ा का कंपनी पैसे लेती है वर्कर से और अगर डॉक्यूमेंट है तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर वो ऑनलाइन भी अगर किसी से कोई भी एजेंट भी पैसा अगर मांगता है, अगर वो यूएई के अंदर है, इसलिए आपने कोई नहीं देखा होगा कि कोई वीडियो के माध्यम से कोई एजेंट आपको ये बोलेगा कि आपका वीज़ा का 5,000 दिरहम लेगा, 10,000 दिरहम लेगा, इस तरह से वो नहीं बोलेगा। आपको मोबाइल फ़ोन पे बोल देगा या फिर ऐसे फ़ोन करके बोल देगा, लेकिन क्लियरली ऑनलाइन वो नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑनलाइन भी एक डॉक्यूमेंट है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि वर्कर की सारा जिम्मेवारी, यानी अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्टिंग, आपका वीज़ा का, आपका इमरत आईडी का, आपका जो भी काम करने का, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई काम करता है उसका ड्रेसिंग पूरा, जैसे सेफ्टी शू है, कवरऑल है, हेलमेट है, पीपी जो भी लगता है वो सारा जिम्मेवारी है वो कंपनी का। और कोई अगर बड़े कंपनी में ऑफिस लेवल पर भी काम करता है तो जो अगर लैपटॉप से जो काम कर रहा है उसका लैपटॉप का भी अरेंजमेंट करना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। तो ये सारा यूएई गवर्नमेंट पहले से रूल लगा कर रखी है। आपकी कंपनी ये सब प्रोवाइड कराती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं कराती है तो जो रूल है, जो सिस्टम है, 80084 पे कंप्लेन कर सकते हो और अपना समस्या बता सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।